नमस्कार, क्रोशेट क्रश पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा पाउच जिसको आप कॉइन या आईपॉड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस ग्रीन यार्न से बनाएंगे एक मैजिक रिंग, और फिर इस मैजिक रिंग में हमें करने हैं 6 सिंगल क्रोशे। वन, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस छोटी वाली यार्न को पुल करके इसको टाइट कर लेना है। अब हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है उसमें हमको करना है इस तरह से, और फिर करनी है एक चेन। अब हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है। सेकेंड राउंड में हर स्टिच पर हमें करना है 2-2 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से लास्ट में हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस होने चाहिए। हर स्टिच पर 2-2 सिंगल क्रोशे करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को ख़त्म करेंगे। ये थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। एक चेन, और उसके बाद यहाँ पर मार्कर ज़रूर लगा लेंगे। ये हमने जो फर्स्ट यहाँ पर एक जो चेन की है, यहाँ पर हम मार्कर लगा ले रहे हैं। आप पहले स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, फिर सेकेंड स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, ये सेकेंड। फिर अगले स्टिच पर हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद अगले स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, ये 1 और ये सेकेंड। इस तरीके से हमको पूरे राउंड में ये पैटर्न रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। मार्कर निकाल दिया है हमने, और ये स्लिप स्टिच, और एक चेन। अब हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है। फोर्थ राउंड में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिच पर, फिर सेकेंड स्टिच पर फिर से 1 सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड पर 2 सिंगल क्रोशे, यानी कि एक इंक्रीज। मार्कर लगा लेते हैं। जो फर्स्ट स्टिच थी इस राउंड की, वहाँ पर हम एक मार्कर लगा रहे हैं ताकि जब हमारा ये राउंड ख़त्म हो तो हमें पता चले। थर्ड पर हम एक सिंगल क्रोशे कर चुके थे। अब उस स्टिच पर एक और सिंगल क्रोशे। इस तरीके से फर्स्ट पर 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड पर 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड पर 2 सिंगल क्रोशे। इस पैटर्न पे हम इस राउंड को पूरा करेंगे, और लास्ट में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस होने चाहिए कि हमारा राउंड ये कंप्लीट हो चुका है। और इसमें ये हमने कर लिया स्लिप स्टिच। अब अगले राउंड के लिए किया हमने एक चेन, और ये हमारा फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। मतलब 3 स्टिचेस पर हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, और फोर्थ जो हमारी स्टिच होगी उस पर 2 सिंगल क्रोशे।
ये फर्स्ट स्टिच पर किया हमने 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड पर 1 सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड पर 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ पर ये पहला सिंगल क्रोशे और ये दूसरा सिंगल क्रोशे। इसी पैटर्न पर हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 3 स्टिचेस पर 1 सिंगल क्रोशे और फिर फोर्थ स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, मतलब एक इंक्रीज। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस पर हमने एक स्लिप स्टिच कर दी है और अगले राउंड के लिए एक चेन। अब हमारा 6th राउंड स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमें करना है फर्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड पर 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड पर 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ पर 1 सिंगल क्रोशे और फिफ्थ पर 2 सिंगल क्रोशे। ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे हो गया। मार्कर लगा लेते हैं फर्स्ट स्टिच पर। इसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और ये स्लिप स्टिच। फिर अगले राउंड के लिए 1 चेन। अब हमारा 7th राउंड स्टार्ट हो चुका है। इस राउंड पर हमें करने हैं 1 सिंगल क्रोशे। मार्कर लगा लेते हैं। सेकंड स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ पर 1 सिंगल क्रोशे, फिफ्थ पर 1 सिंगल क्रोशे और फिर 6th पर हमें करने हैं 2 सिंगल क्रोशे यानी एक इंक्रीज। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। 5 स्टिचेस पर 1 सिंगल क्रोशे और 6th पर 2 सिंगल क्रोशे और लास्ट में स्लिप स्टिच और एक चेन। इसके बाद ये जो हमारा राउंड है ये 8th राउंड। मार्कर लगा लेते हैं। इस 8th राउंड में हमें सभी स्टिचेस पर 1 सिंगल क्रोशे करते जाना है। जो 7th राउंड हमारा था उसमें 42 स्टिचेस थी हमारे पास, तो अभी हम सभी पे 1 सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास लास्ट में 42 स्टिचेस ही होंगी। ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो चुका है। स्लिप स्टिच करके इसे हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमें इसकी डोरी बनानी है। उसके लिए हमें चेन्स बनाते जाना है। यहाँ पर यार्न को हम कट नहीं कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए चेन्स बनाते जा रहे हैं। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतने आप अपने अकॉर्डिंग चेन बना लेंगे।
इतनी लंबी डोरी बनी है तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब इसे हम जो नेक्स्ट स्टिच है, मतलब जहाँ से हमारी डोरी शुरू हुई थी उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर अटैच कर देंगे। और यार्न को कट कर देंगे। यार्न को सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे कट कर लेंगे। ये हमारे पाउच का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी की तरह हमें इसका जो सेकंड पार्ट है सेंटर का वाइट कलर का वो तैयार करना है। बस उसमें ये डोरी नहीं रहेगी, हमने कंटिन्यू कर दिया था उसको कंटिन्यू वहाँ पे डोरी ना बना करके स्लिप स्टिच के बाद एक चेन करके यार्न को कट कर देना है वाइट कलर वाले पार्ट में। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। अटैच करने के पहले आपको कितनी जगह छोड़नी है ताकि आप किसी सामान को पाउच के अंदर डाल सकें वो आप देख लेंगे। मैं ये पाउच कॉइन्स के लिए बना रही हूँ तो मैं वन साइड पे 5 चेन्स और फिर दूसरी साइड पर भी 5 चेन्स इतना मैं छोड़ रही हूँ। इतने पार्ट को हम अटैच नहीं करेंगे आपस में। आपको अगर और कुछ डालना है तो आप थोड़ा सी 2 या 3 चेन्स दोनों साइड पर बढ़ा दीजिएगा, उन्हें अटैच मत करिएगा। इस तरीके से यार्न को हमने अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट से हुक को इंसर्ट करते हुए हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि दोनों ही जो हमारा वाइट और ग्रीन वाला पार्ट है दोनों की जो स्टिचेस हैं उसमें हुक इंसर्ट होना चाहिए। इसी तरीके से सिंगल क्रोशे करते हुए हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। ये पूरा अटैच हो चुका है। बीच का स्पेस हमें अटैच नहीं करना है। लेकिन ये जो हम बॉर्डर बना रहे हैं इसे हमें कंप्लीट करना है, तो अब हम केवल ये जो वाइट वाला पार्ट है केवल उसे पकड़ेंगे और उस पर ही सिंगल क्रोशे करते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट कर देंगे।
इस बॉर्डर पर ही पेटल्स बननी है, इसलिए हम इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये कंप्लीट हो चुका है। एक स्लिप स्टिच और एक चेन करके इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इस प्रोजेक्ट को टर्न करना है और जो हमारा ये बैक साइड का पार्ट है ग्रीन वाला, उस पर भी हमें इसी तरीके से बॉर्डर बनानी है सिंगल क्रोशे करते हुए। ये जो डोरी लगी हुई है इसको छोड़ते हुए इसके बाद की स्टिच पर डोरी को ऐसे नीचे कर लें और जो ये डोरी जो लगी हुई है उनका जो बीच का स्पेस है वहाँ पर हमने कर लिया। अब फिर से इस डोरी को छोड़ते हुए नेक्स्ट स्टिच पर एक सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से स्क्रीन वाले पार्ट पर भी हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करनी है। ये हो चुका है। अब लास्ट में एक स्लिप स्टिच और एक चेन। यार्न को कट कर लिया है हमने। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यार्न को सेव कर लेंगे। और एक्सेस यार्न को कट कर लेंगे। अब हमें इसके पेटल्स बनाने हैं। पेटल्स बनाने के लिए लूप बना करके उसको बैक साइड पर रखेंगे और इस तरीके से अटैच कर देंगे। लूप हमें वैसा ही बनाना है जैसा हम क्रोशे स्टार्ट करते हैं वो बनाते हैं। और फिर अटैच करने के बाद यहाँ पर हमें बनानी है 3 चेन्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पर 1 ट्रिपल क्रोशे, सेम स्टिच पर फिर से एक ट्रिपल क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर इसे नेक्स्ट स्टिच पर करना है स्लिप स्टिच।
ये हमारी फर्स्ट पेटल बन करके तैयार है। इसी तरीके से हमें दूसरा पेटल बना लेना है। 3 चेन्स, नेक्स्ट स्टिच पर ट्रिपल क्रोशेट, सेम स्टिच पर ही एक और ट्रिपल क्रोशेट, इस तरीके से दो दो लूप करके निकालेंगे। फिर 3 चेन्स, नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच। ये सेकेंड पेटल बन चुकी है। एक और पेटल बना करके मैं दिखाती हूँ आपको। थ्री चेन्स, 1 ट्रिपल क्रोशिएट, नेक्स्ट स्टिच, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिएट, सेम स्टिच, थ्री चेन्स, स्लिप स्टिच इन नेक्स्ट स्टिच। इसी तरीके से हमें पेटल्स बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारे पेटल्स बन चुके हैं। अब जो पार्ट खुला हुआ है, ओपन है, जिसको हमने अटैच नहीं किया हुआ है, बस उतना बचा हुआ है। अब वहाँ पर हम ये जो वाइट वाला पार्ट है, बस इस पर पेटल्स बनाएंगे। जैसा अभी तक हम पेटल्स बनाते आए थे वैसे ही बनाना है। बस अब ये सिर्फ ये जो वाइट वाला पार्ट है इस पर ही बनाना है हमें। थ्री चेन्स, ट्रिपल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच, ट्रिपल क्रोशे फिर से उसी स्टिच में, थ्री चेन्स, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। इस तरीके से ये पूरा वाइट वाला जो पार्ट था, जो ओपन पार्ट है, वहाँ पर भी हमने पेटल्स बना ली हैं। लास्ट में एक स्लिप स्टिच करके एक चेन करनी है और यार्न को कट करना है। ये तैयार हो चुकी हैं सारी पेटल्स हमारी। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस पार्ट पर हमें एक छोटी सी स्ट्रिंग और अटैच करनी है ताकि हम इसे क्लोज कर सकें। इसे बनाने के लिए हमें चेन्स बनानी है। मैं यहाँ पर 7 चेन्स बना रही हूँ। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो जो आपकी वो ग्रीन कलर की जो डोरी है वो कितनी मोटी है, क्योंकि अलग अलग यार्न यूज़ कर सकते हैं आप, सबकी थिकनेस अलग होती है। तो मैं यहाँ पर 7 चेन्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, जो दूसरा वाला पार्ट है उसके सामने वाला वाइट वाला। जिस कलर की पेटल्स हैं मैंने उसी कलर की स्ट्रिंग यूज़ की है ताकि वो ऐसे अलग से ना दिखें।
इसे आप सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसे क्रोशे से ही कर रही हूँ। दोनों साइड की जो एक्सेस यान है उसे मैंने दूसरे साइड पर पुल कर लिया है। आप कुछ एक स्टिच छोड़ करके, एक दो स्टिच छोड़ करके वापस उसे मैं बैक साइड पर लाऊंगी। ये इसको डाल करके आप देख लीजिएगा कि सही है या नहीं। जैसे मैंने, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दूर वाले स्टिच में डाल दिया है। इसको मैं और नज़दीक की स्टिच में अटैच करूँगी। इस तरीके से जो एक्सेस यार्न है दोनों साइड के, उनको पाउच में अंदर की तरफ करके नॉट लगा देना है। मैं डबल नॉट लगा कर इसको कर रही हूँ। आप इसको सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं और फिर एक्सेस यार्न को कट कर देना है। ये इस तरीके से बच चुका है। इसमें से डोरी ऐसे निकाल करके यहाँ पर हम अपना कॉइन या आईपॉड या जो भी सामान आपको इसमें डालना है आप डाल सकते हैं और इसे वापस इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। अब हम इसका सेंटर पार्ट बनाएंगे। सेंटर पार्ट बनाने के लिए हमें बनानी एक मैजिक रिंग। इस मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशे करने होंगे। ये रही हमारी मैजिक रिंग। ये 1 सिंगल क्रोशे, ये सेकेंड सिंगल क्रोशे, 3 4 5 और ये 6। अब ये जो छोटी आन है इसको पुल करके हमको इसको टाइट कर लेना है। अब एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकेंड राउंड हमारा शुरू होगा। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे एक चेन और फिर हर स्टिच पर 2-2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि हमें बैक लूप पर ही काम करना है। ये जो हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं ये हमें बैक लूप पर करना है। आप देखिएगा जब आप कोई भी स्टिच करते हैं तो उसमें एक आपकी साइड पर लूप होती है, वो फ्रंट लूप कहलाती है। एक पीछे की साइड होती है, वो बैक लूप कहलाती है। तो ये पूरा काम अब बैक लूप पर होगा। हर स्टिच पर 2-2 सिंगल क्रोशे कर लिया है हमने। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है राउंड।
स्लिप स्टिच। ये सब हमने बैक लूप पर ही किया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन, फिर इसके बाद फर्स्ट पर 1 सिंगल क्रोशे फर्स्ट स्टिच पर और नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। ये भी हमें बैक लूप्स पर ही करने हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, ये हमने स्लिप स्टिच कर ली है। अब एक चेन बना करके यान को कट कर लिया है। अब हमें येलो यान से काम करना है। इस तरीके से लूप बना करके इसे हम जो अटैच कर रहे हैं, ये जो फ्रंट लूप्स हमको दिख रही होंगी आपको, आप देखिएगा आपको फ्रंट लूप्स जिन पर हमने काम नहीं किया था वो हमको सामने दिखेंगे, उन पर काम करना है। तो फ्रंट लूप में ही क्रोशे को इंसर्ट करके अटैच किया था और फिर 3 चेन्स और फिर नेक्स्ट जो फ्रंट लूप दिख रही है उसमें स्लिप स्टिच। ये जो हमारा जो सेकेंड राउंड था उसकी फ्रंट लूप्स पर हम काम कर रहे हैं। 3 चेन, फिर नेक्स्ट पर स्लिप स्टिच, फिर यहीं पर 3 चेन, नेक्स्ट पर स्लिप स्टिच। फिर से 3 चेन, नेक्स्ट पर स्लिप स्टिच। अब ये राउंड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये हम यहाँ पर यान को कट नहीं कर रहे हैं, यहीं से हम नेक्स्ट राउंड पर चले जाएंगे। नेक्स्ट राउंड में जो भी सबसे आपको नज़दीक पर फ्रंट लूप दिख रहा हो वहाँ पर हुक को इंसर्ट करिए और एक स्लिप स्टिच करिए और फिर 3 चेन्स और फिर उस राउंड की जो नेक्स्ट फ्रंट लूप के मैंने 4 बना दिए हैं, 3 बनाने हैं। फिर इसी राउंड का जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है फ्रंट लूप वहाँ पर स्लिप स्टिच। ये कई बार थोड़ा दिक्कत होती है। इस तरीके से फिर से 3 चेन्स और नेक्स्ट फ्रंट लूप पर स्लिप स्टिच। ऐसे करते हुए हमको ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हमको करनी है एक स्लिप स्टिच और एक चेन और यान को कट कर देंगे। अब ये जो यान्स आपको दिख रही हैं इनको आप क्रोशे की मदद से बैक साइड पर ले आएंगे और उसको सेव करके कट कर लीजिएगा।
अब इस पार्ट को हम यहाँ सेंटर पर ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। ये मैंने इसको चिपका दिया है। अब हमारा ये पाउच कंप्लीट हो चुका है। ये अब ऐसा दिख रहा है। इसमें हम इस तरीके से अपने कॉइन्स रख सकते हैं या और भी कोई चीज़ या सामान हम इसमें रख सकते हैं। ये आप अपने बैग पर भी इसको हैंग कर सकते हैं, चार्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैग चार्म की तरह। थैंक यू।